ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। ये आपकी यूनिक्स 3 थर्ड असाइनमेंट थर्ड लैब है। इसमें बेसिकली हम लोग को आप लोग को पहली बात मैंने नया क्लास कोड दिया था, उसमें अगर आपने ज्वाइन हुए हैं तो आपको लैब असाइनमेंट 3 शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा वहाँ पे। सभी को वो दिख रहा है? हाँ, ओके ओके, थैंक यू बेटा नेमरा। इसमें ये जो असाइनमेंट आपको शो हो रहा है, इसमें हम लोग को कुछ कमांड करने हैं बेसिकली। और एक चीज़ और सर। हाँ हाँ नितिन बोलिए बेटा। सर वो लास्ट लैब में, सर नितिन सैनी बोल रहा हूँ। हाँ सर वो लास्ट लैब में हम प्रेजेंट थे सर, पूरी लैब की थी सर, लेकिन सर वो जो पोर्टल है उस पे सर हमारी एब्सेंट लगी हुई सर, मतलब उस पे प्रेजेंट नहीं है। तो चैट बॉक्स में मैंने देखा होगा लास्ट जो है। अब सर चेक कर लीजिए सर, क्योंकि लैब की अटेंडेंस बहुत सर मैटर करती है ना सर। अच्छा, मैं देख लूँगा सर लैब मैंने सर की थी पिछली। जी सर, चेक हम कर लोग लीजिए। चैट बॉक्स से ही लगाते हैं अटेंडेंस। ओके ओके, मैं तो ये लैब 3 है आपकी। सर, मैंने दी थी चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं उसको देखूँ। तो लैब असाइनमेंट 3 लैब 3 होने के बाद मैंने एक चीज़ आपको बताई थी बीच में कि लैब 3 होने के बाद जो नेक्स्ट लैब होगी उस लैब में आपका प्रीवियस लैब 2 लैब 3 का वाइवा होगा। हर स्टूडेंट्स का वाइवा होगा उसमें, और डन भी करना है। जैसे डन हम काफ़ी लोग का नहीं देख पाए, कुछ बच्चे कर रहे थे, कुछ लोग का शो नहीं हो रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट लैब में कोई असाइनमेंट नहीं करेंगे, लैब 4 नहीं करेंगे। लैब 4 का असाइनमेंट नेक्स्ट लैब में उसके आगे होगा। लेकिन कल नेक्स्ट लैब जो होगी आपकी नेक्स्ट थर्सडे को, उस दिन आपका वाइवा होगा जिसमें कि लैब 1 लैब 2 लैब 3 के डन आपके देखे जाएंगे सारे। आप रन करोगे कमांड को और आपका इन्हीं कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब उससे मार्किंग होंगे। ठीक है, लैब 1 लैब 2 लैब 3 को प्रिपेयर करके आप, और लैब 3 तक के सभी जो आपके वो वर्क हैं, रिटर्न वर्क, वो भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा उस समय तक। लैब 3 का पूरा रिटर्न, वाइवा और डन, ये तीनों काम नेक्स्ट लैब में होना है। क्लियर है? तो आज हम लोग नेक्स्ट लैब 3 कर रहे हैं। इसके असाइनमेंट को देखते हैं क्या है, कैसे आगे बढ़ते हैं उसमें। देखिए लैब मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। अगर आप गूगल क्लास में ऑन किए हों और उसमें देख रहे हों, और आप पहले टर्मिनल ऑन कर लीजिए, अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर लीजिए, गूगल क्लास ऑन कर लीजिए, वहाँ से आपको असाइनमेंट मिलेगा। और मैं असाइनमेंट आपको यहाँ पर भी शेयर कर दे रहा हूँ, अगर आपका नहीं शो हुआ अभी तक। ये है अभी आ रहा है। हाँ, ये आपका असाइनमेंट शो हो रहा है, लैब 3 असाइनमेंट। लैब 3 के असाइनमेंट पे हम लोग के कमांड्स जो हैं बेसिकली दिए हुए हैं। RM कमांड है, उसका यूज़ देखेंगे क्या क्या करते हैं, क्या उसका यूज़ होता है। इसके बाद MB कमांड का यूज़, WC कमांड का यूज़ क्या है, और CP कमांड का यूज़ क्या है। तो इस तरह से इन चीज़ों को देख के और हम लोग इसको पता करेंगे क्या इसका यूज़ होता है। और कुछ कमांड हम लोग यूज़ भी कर चुके हैं जो आप जानते हैं। और करके मैं बताता हूँ, मेरा असाइनमेंट पहले आपको क्लियर कर दूँ। उसके बाद ये RM MB WC CP कमांड को देखने के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ टास्क दिए गए हैं, कुछ कैसे परफॉर्म किया जाएगा उसको देखना है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ऑल प्रोसेसेस जो रन हो रही हैं उनको अगर आप शो करना चाहते हैं तो कौन सा कमांड यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अगर दो कमांड्स को हमें कनेक्ट करना है, एक साथ यूज़ करना है, उसके लिए क्या ऑप्शन यूज़ किया जाता है। और इसका नेक्स्ट दिया हुआ है कि कमांड टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरीज दैट सेल्फ सर्चेस टू लुक फॉर ए कमांड। अगर आपको कुछ सर्च करना है किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में, या नंबर किसी भी स्पेसिफिक नेम की डायरेक्टरी को सर्च करना है आपके ऑल फाइल्स ऑल डायरेक्टरीज के अंदर, तो किस कमांड का यूज़ करेंगे। और लास्ट में मोर देन वन कमांड इन सेम टाइम, अगर एक से अधिक कमांड को एक साथ रन कराना है, उनके आउटपुट को हमें देखना है, तो उसको कैसे देखा जाएगा। तो ये आपका पूरा टोटल असाइनमेंट है जिसमें कि RM MB WC CP कमांड को हम लिखना है। इसके डिस्क्रिप्शन आप फाइल में लिखेंगे, इसके सिंटैक्स को लिखेंगे, यूज़ लिखेंगे विद ऑप्शन,
और एग्जांपल लिखेंगे। उसके बाद फिर जो टास्क दिया गया है उनको कैसे रन किया जाएगा, उनके कौन से कमांड रन किए जाएंगे, क्या स्टेप होंगे, वो लिखने हैं। अब कमांड्स पे आते हैं, कैसे रन होगा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप स्क्रीन को शेयर करके मुझे दिखाइए। अगर शो कर रही है इसका हो पाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फर्स्ट कमांड आपके लैब असाइनमेंट में दिया हुआ है कि सिंपल RM कमांड क्या यूज होता है। तो RM कमांड का मेन पर्पस है आपका, इट इज़ यूज टू रिमूव फाइल और डायरेक्टरी। किसी भी फाइल और डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RM कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसको चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे मैंने मल्टीपल डायरेक्टरी पहले क्रिएट करेंगे फिर रिमूव करते हैं। तो mkdir कमांड जो होता है वो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए होता है। तो कई सारे डायरेक्टरीज क्रिएट हो सकती हैं, सॉरी डायरेक्टरी के लिए तो हमें ऐसे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट हो गई हैं, ABC उनका नाम है। अब हमें अगर RM कमांड लगाना है तो RM कमांड लगा के हम लोग फाइल को, डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। तो सॉरी इसमें RM कमांड्स का मेन पर्पस है फाइल्स को रिमूव करने के लिए। पहले हम लोग फाइल का देख लेते हैं, फाइल आपको दिखाते हैं पहले जैसे फाइल रिमूव होती है, फिर डायरेक्टरी डालते हैं। फाइल बनाने के सिंपल वही, जैसे कि मान लिया आपने एक फाइल बना ली, इस फाइल को चेक करने के लिए हमने यूज किया, फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल को हमें रिमूव करना है। कोई मैसेज नहीं देता है कमांड, इसको चेक करने के लिए फिर से हमें दोबारा से शो करते हैं। तो अभी मैंने फाइल बनाई थी, उस फाइल को शो किया था, कंटेंट को ऊपर देखिए। उसके बाद जब RM और फाइल का नाम देते हैं तो फाइल रिमूव हो जाती है, क्योंकि तभी एरर आ रही है कि ab.txt फाइल इज नॉट एग्जिस्ट इन द। तो किसी फाइल को रिमूव किया जा सकता है आपके कमांड RM कमांड का यूज़ करते हुए, और एक से अधिक फाइलों को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एक से अधिक फाइलों को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि एक और फाइल अगर बनाते हैं हम लोग, मान लिया कि आपने, हाँ अभी हम लोग ने टच कमांड देखा था, उसे समझते हैं। एम्प्टी फाइल, इसे लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे ये बनाई हमने एक फाइल, 3 फाइलें बना ली। अब तीनों फाइल को अगर देखेंगे हम लोग तो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे देखिए a.txt, b.txt, c.txt फाइल बन चुकी है। इस फाइल को रिमूव करना है तो मल्टीपल फाइल को भी एक साथ दिया जा सकता है RM कमांड में। एक साथ तीनों फाइलें रिमूव हो जाती हैं। इसे आप चेक करिए, जो फाइल थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे txt फाइल थी, यहाँ पे b.txt थी, वो फाइल रिमूव हो चुकी है। तो RM कमांड मोर देन 1 फाइलों को एक साथ रिमूव करने की फैसिलिटी देता है। तो RM कमांड से हम लोग फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं इसके अंदर। और एक चीज़ और, अभी एक ऑप्शन देखा था मैंने, डायरेक्टरी रिमूव कर रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट RM कमांड डायरेक्टरी को रिमूव नहीं करता है नॉर्मली। RM कमांड से आपकी फाइल्स रिमूव हो सकती हैं। आप उसके अंदर कंटेंट होते हैं डायरेक्टरी के अंदर, इसलिए उसको नहीं रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड था कि हम लोग MB कमांड। MB कमांड में क्या होता है कि कंटेंट मूव किए जाते हैं। अगर आपको फाइल के कंटेंट को मूव करना है, हमें कहीं दूसरी जगह पर ले जाना है, सॉरी फाइल या आपको MB स्टैंड मूव कमांड मूव कहते हैं। ये आपकी फाइल को किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जा सकता है। और ये
फाइल को मूव भी कर सकता है और साथ में रीनेम भी कर सकता है, उसको उसके नाम को चेंज भी कर सकता है। अगर आप चाहें तो उस डेस्टिनेशन में उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ फाइलें हैं, हम लोग अगर एक हम लोग डायरेक्टरी मान लेते हैं पहले, मान लिया कि ये डायरेक्टरी बन गई। मल्टीपल डायरेक्टरी बनाई जा सकती है npdir कमांड से। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डायरेक्टरी में जाते हैं और इस डायरेक्टरी में पहुंच गए। यहाँ पे एक फाइल बना दिया, ft.txt एक फाइल बना दी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस फाइल को मूव करना चाह रहे हैं, सॉरी, मूव कमांड, और फाइल का नाम दिया हमने ft.txt दिया। इसके बाद ये देने के बाद फिर हमने जिस फाइल पे जाना है, जिस डायरेक्टरी में जाना है, तो हमने एक दूसरी डायरेक्टरी बना रखी है, d2 बना रखी है अभी, वहाँ पे गए और वहाँ पे इसका नाम भी चेंज करना चाह रहे हैं। तो उस फाइल को हमने एक दूसरी लोकेशन पे मूव कर दिया। अब हम लोग चेक कर लें कि फाइल हमारी वहाँ पहुँची है कि नहीं पहुँची है। यहाँ पे देखिए you cannot state the okay. यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमारी फाइल है, यहाँ पर एक फाइल है। इसके बाद इसको हमें मूव करना है, तो md और फाइल का नाम हमारे पास है mygt.txt /myd myd2 ये डिटेल्स को फाइल, चलिए st.st आते हैं /myd2 डायरेक्टरी का नाम दिया हमने, या myd2 नाम से।
मेनली एमबी कमांड्स मूव करने के लिए है, और कंटेंट को उसको फाइल्स को मूव कर देगा स्पेसिफिक लोकेशन पे। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या फाइल आपकी कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सिंपली यही है, पता होना चाहिए कि किस जगह पे हम लोग हैं अवेलेबल। जैसे कि हम लोग फाइल देख रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टरीज यहाँ पे होनी चाहिए जो हमने बनाई है। हाँ, D1 D2 बनाएंगे तो उसके अंदर मूव करना चाहिए थी जो आपका कमांड है। D1 में मान लिया, फिर सेंड कर दो MD और CD D1 RS। इस तरह से एक डायरेक्टरी थी D1, उसमें एक फाइल को मूव किया, और स्लैश नहीं लगाएंगे वहाँ पे, तो उस डायरेक्टरी में ये मूव कर देगा। एक के साथ कई सारी फाइलों को हम लोग मूव कर सकते हैं एमडी कमांड से। नेक्स्ट दिया हुआ है कि WC कमांड का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। उससे WC कमांड से होता क्या है कि हमें किसी भी फाइल के नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहीं पे हम लोग देखें, इसमें हमने हमारी फाइल है, ये वाली फाइल है, इसकी डिटेल को यहाँ पे शो कर रहा है, और जो WC कमांड शो रिप्रेजेंट करता है वो आपके नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर और बाइट्स। तो इस फाइल में इतनी लाइंस हैं और इतने कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से इसमें हम लोग ऑप्शन भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आप -L ऑप्शन लगाएंगे तो केवल नंबर ऑफ लाइन आएंगे, -C लगाएंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, और एक ऑप्शन आता है -L -C, और एक होता है जिससे हम लोग वो देते हैं वर्ड्स को, M ऑप्शन, -M ऑप्शन भी आता है। M ऑप्शन भी आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट करता है, और C ऑप्शन जो होता है वो आपका नंबर ऑफ बाइट्स को प्रिंट करता है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ बाइट्स इक्वल है, जितने बाइट्स होंगे उतने ही कैरेक्टर होंगे, जितने कैरेक्टर होंगे उतनी बाइट्स होंगी। और नंबर जो W है आपका L, ये ऑप्शन याद रखिए, W ऑप्शन वर्ड्स को प्रिंट करता है। तो WC इज यूज टू काउंट द लाइंस, काउंटिंग के लिए है किसी फाइल के लिए, और वो आपके नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा L ऑप्शन से। C ऑप्शन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, M ऑप्शन से आपके नंबर ऑफ बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, और W ऑप्शन से नंबर ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ आप तीनों सारे ऑप्शन दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम लोग का दिया हुआ है CP कमांड। CP कमांड का यूज़ क्या है? CP कमांड का यूज़ करते हुए हम लोग बेसिकली कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी फाइल के कंटेंट को किसी दूसरी फाइल में हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने मान लिया कि यहीं पे CP कमांड यूज़ किया, हमारे पास फाइल 1.txt है, और एक फाइल हमने दूसरी बना लिया, मान लिया कि माई फाइल 5.txt फाइल होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, एक एम्प्टी फाइल बना लेते हैं। इसके बाद जब फाइल बना ली है तो उसमें हम लोग स्पेलिंग गलत है फाइल का। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। हमारी फाइल का नाम ऊपर जो है फाइल 1 है, हाँ ईच हो गया। हमारी फाइल का नाम क्या है? file1.txt नहीं है, file1.txt है।
और हमने जो बनाई है फाइल एम फाइल है, मैंने फाइल 1.txt और एम फाइल। तो एक फाइल बनाई पहले से थे, नई फाइल, लेकिन यहाँ पे एक है कि फाइल बनी होनी चाहिए पहले। वो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वहाँ पे कॉपी नहीं कर पाएगा ये। और हमारी जो फाइल में कॉपी हुआ है उसको देख लेते हैं। एम फाइल डॉट बहुत बड़ी फाइल थी क्योंकि इतने सारे वैल्यू दिखा रहा था, उसकी फाइल की कंटेंट की वैल्यू यहाँ शो हो रहा है। सीपी कमांड का यूज़ सिंपल एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में भेजने के लिए। इसमें एक और फ़ायदा है कि सीपी कमांड एक साथ मोर देन वन फाइल के कंटेंट को भी भेज सकता है, एक साथ दो फाइल के कंटेंट को भी भेज सकता है। एक साथ दो फाइल, जैसे कि हम लोग ने सीपी कमांड का यूज़ किया, मान लिया हमारे पास एक फाइल ये है, सॉरी एक फाइल ये है, फाइल 2 है, और एक इसको हमने क्या किया, nf.txt नॉट डायरेक्ट फाइल है नहीं, कौन सी फाइल हमारे पास है, mf target mf.txt नॉट डायरेक्टरी। अच्छा मूव फाइल सर ऐसे क्यों हो रहा है? आपने आपने फाइल क्रिएट करी और नहीं मतलब सुनिए फाइल कंफ्यूज मुझे इसमें, ये जो फाइल 1 मैंने अभी मूव कर दिया था वहाँ पे T1 में, तब मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे एक ही फाइल थी। तो यहाँ पे एक दूसरी फाइल हमारे पास है जो हमने देखा, यहाँ पे देखिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ पहले। करंटली मैं अपनी प्रीवियस डायरेक्टरी में हूँ, एडमिन में। यहाँ पे जो हमारे पास फाइल्स हैं ये हैं। इसमें जो फाइल सपोज करिए आपके पास हमने ली है माई फाइल डॉट टी ले लेंगे, एक फाइल डॉट टी ले लिया, ये हमारे पास है। दूसरी फाइल है मान लिया कि nh.txt कुछ होगा उसके अंदर। अब उसको हम एक फाइल दूसरी जो है हमारे पास कोई np.txt इसमें भेजना चाहते हैं, टारगेट टेक्स्ट नॉट डायरेक्टली। फाइल नहीं, सिंगल फाइल को दूसरी एक सोर्स डेस्टिनेशन में मेन सोर्स फाइल लिख दी है मैंने। जैसे हमारी दो फाइलें हैं, एक इस फाइल में जो लिखा हुआ है वही फाइल वहाँ कॉपी हो गई है, उस फाइल की कंटेंट कॉपी हो गई। ये फाइल थी ऊपर माई फाइल डॉट टी देखिए, और जो एमपी में कॉपी किया है वही कंटेंट कॉपी है। सेम फाइल सिंगल फाइल को ये अलाउ कर रहा है टू फाइल के लिए। कमांड कंटेंट टू फाइल्स, ये ऑप्शन ये आ रहा है कि सीपी के साथ कह रहा है कि आर लिखिए, सीपी के साथ कहेंगे आर ऑप्शन लगाइए। नॉट करेक्ट, दो फाइल कंटेंट यहाँ पे गए हैं, चेक करते हैं। ये टी1 एक डायरेक्टरी है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे फाइल आई है कि नहीं आई है। यहाँ पे उस डायरेक्टरी में हमारे पास देखिए हमने कौन सी फाइल की, माई फाइल डॉट टी दी थी, nh.txt, दोनों फाइलें यहाँ पे आ गई। तो ये दो फाइलों को कॉपी कर रहे हैं। देखिए सीपी कमांड जो है हमारा फाइल को भी कॉपी कर सकता है और फाइल के कंटेंट को भी कॉपी कर सकता है। तो हम लोग एक फाइल, अगर एक फाइल के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं तो एक फाइल देंगे और डेस्टिनेशन फाइल कर देंगे।
तो यहाँ पे जो है पहले आपका जो ये हुआ है cp myfile.txt और np.txt। तो myfile.txt में जो कंटेंट था वो np.txt में कॉपी हो गया, कंटेंट कॉपी हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने दो फाइलों को कॉपी करके एक डायरेक्टरी लिया, तो दो फाइलों को जब कॉपी करेंगे तो वो डायरेक्टरी में जा रहा है। D1 एक डायरेक्टरी है, वहाँ पे दो फाइलें यहाँ पे आई हैं, myfile.txt और ns.txt दो फाइलें थी वो D1 में आ गई हैं। तो ये चीज़ है, डायरेक्टरीज को कॉपी कर सकते हैं या किसी फाइल के कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करिए। और जब डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं तो रिकर्सिव कॉपी होती है, इसके लिए आर ऑप्शन लगाना पड़ता है, जो कैपिटल आर ऑप्शन लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हमने सीपीयू यूज़ कर लिया, हाँ ठीक है। इसके बाद अब टास्क पे आते हैं, जो टास्क दिया हुआ है फॉर व्यूइंग द प्रोसेसेस। अगर आपको सारी प्रोसेस देखनी है तो हम लोग कौन सा कमांड लगाते हैं, PS कमांड लगाते हैं। सिस्टम की करंट अवेलेबल प्रोसेसेस जो रन हो रही हैं उनकी डिटेल्स को विद प्रोसेस आईडी, प्रोसेस डिटेल हम लोगों ने किया था, ये कमांड यहाँ पे यूज़ होता है टू शो द ऑल फाइल्स एंड सॉरी ऑल प्रोसेसेस रनिंग इन द सिस्टम करेंटली। तो जितनी भी प्रोसेस रन हो रही हैं उनको हमको यहाँ पे शो कर रहा है PS कमांड से। और ये टाइम, जिस टाइम पे रन, जैसे इस समय ये प्रोसेस रन हो रही है इतनी टाइमिंग दे रहा है, टर्मिनल जो रन हो रहे हैं वो शो हो रहे हैं। और ये ऑप्शन आपके प्रोसेस आईडी को, इसमें जो डिटेल हमने पढ़ी थी सेकेंड यूनिट के अंदर की, प्रोसेस आईडी शो हो रहा है और पेरेंट प्रोसेस आईडी शो हो रहा है। इसके बाद आपका TTY टर्मिनल टाइप शो हो रहा है, फिर आपका और डिटेल टाइमिंग शो हो रहा है कि क्या टाइमिंग है इसका, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं इससे प्रोसेस आईडी में, PS कमांड से आती हैं। और अब इसमें कुछ ऑप्शन भी यूज़ होते हैं, जैसे PS के अंदर हम लोगों ने वही ऑप्शन भी देख लेते हैं। PS-8 नहीं दे रहा है, व्यू प्रोसेस व्यू ऑल द PS-E ऑप्शन जो बेस्ट सेल में चलता है वो क्या करता है कि व्यू ऑल द रनिंग प्रोसेस। अब ए ऑप्शन तो ए भी यूज़ होता है और ई भी यूज़ होता है, लेकिन ए ऑप्शन बेस्ट सेल के लिए में नहीं चल रहा है, वो हर ऑप्शन सब में नहीं रन होता है। यहाँ पे SE ऑप्शन यूज़ होगा क्योंकि वहाँ लिखा भी हुआ है कि व्यू प्रोसेसेस रनिंग प्रोसेस आइदर यूज़ कैपिटल A और E, तो ये सेल पे डिपेंड करता है। तो E ऑप्शन से हम रनिंग प्रोसेस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6260 दिखा रहा था, यहाँ पे तुरंत इन्होंने चेंज कर दिया 26062। तो ये करंट रन टाइम पे वैल्यूज चेंज होती रहती हैं आपकी यहाँ पे। इसी तरह से अगर स्मॉल ए यूज़ करते हैं, स्मॉल ए, तो ये क्या शो करेगा, ये आपके टर्मिनल टाइप को ए ऑप्शन जो होता है वो क्या शो करता है कि व्यू ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट बोथ सेशन प्रोसेस नॉट एसोसिएटेड विद द टर्मिनल के से एसोसिएटेड जो नहीं है उन प्रोसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी आईडी देखिए चेंज हो गई हैं जो कि बैकग्राउंड में रन कर रही हैं। इसी तरह से आपका ऑप्शन डी भी यूज़ हो सकता है, यहाँ डी इसमें नहीं सपोर्ट कर रहा है। ये कहते हैं कि इसमें ऑल प्रोसेस एक्सेप्ट सेशन लेटर्स, सेशन क्रिएट अगर हो रहा है वहाँ पे उसके लिए है। कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक -T ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये सेक्स दिया है। तो सेल पे डिपेंड करके ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर टू कनेक्ट कमांड को कनेक्ट करने के लिए फिर तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। सिंपल कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते थे, और केवल एक ही रन कर रहे हैं। जो दो कमांड एक साथ रन हो रहे हैं उसके लिए क्या दिया हुआ है, डबल एंड साइन। आप जैसे एक कमांड PWD दिया है और डेट कमांड करंट सिस्टम डेट दे रहा है, और PWD कमांड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दे रहा है। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डबल एंड साइन विद डेट कमांड, मतलब कमांड के बीच में अगर डबल एंड साइन लगा देते हैं तो मोर देन वन कमांड एक साथ रन कर सकते हैं, उनके आउटपुट आते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं सेकंड के लिए। फिर कमांड टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी दैट सर्चेज
अब कैसे हम लोग सर्च किसी भी डायरेक्टरी को सर्च कर रहे हैं तो उसकी डिटेल कैसे आएंगी। और एक और तरीका है जैसे से हम लोग अगर मोर देन वन कमांड यूज़ करना चाह रहे हैं तो ls ये भी एक तरीका है कि 3 कमांड एक साथ रन हो रहे हैं। सेमीकोलन लगा के भी हम मोर देन वन कमांड को रन कर सकते हैं, एंड से भी और सेमीकोलन से भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल वन डॉट मतलब कि ls में फाइल की डिटेल दिखा दिया है उसने, और pwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी और एडमिन हु एम आई मतलब यूज़र का नाम। तो 3 कमांड के आउटपुट एक साथ आपके शो हो रहे हैं। इसके साथ ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड, हाँ फाइंड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है किसी भी सर्चिंग डायरेक्टरी को। जैसे कि हम लोग एक फाइंड कमांड ही होता है। सपोज करिए सारी txt फाइल को हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे नहीं है, ये इस डायरेक्टरी में नहीं है, हमें बैक जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई फाइल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हाँ डबल कोट के साथ नहीं लगेगा। ये इसने ऑल txt फाइल, फाइंड द ऑल txt फाइल दिस शो किया है। इसी तरह से हम लोग और भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमें एम स्टार सर एंट्री दे दीजिए सर। आप बार बार एग्जिट क्यों हो जा रहे हैं? यहाँ पे देखिए, सर वो नेटवर्क की वजह से। यहाँ पे देखिए फाइंड कमांड में हम क्या कर रहे हैं, एम, यहाँ पे जिस फाइल के अंदर एम आ रहा है मतलब कीवर्ड आ रहा है वो सारी फाइल देखिए, कहीं भी एम आपका आ रहा है, डेमो में आ रहा है और उसके बाद ये आ रहा है 10 हो रहा है, या इसको हम हटा दिए, इसको नहीं दे रहा है। विदाउट डबल कोट्स में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो फाइंड कमांड का यूज़ करके हम लोग मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि ऑल टेक्स्ट फाइल डिस्प्ले, तो ये यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टरीज। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दिया था कि मोर देन वन कमांड इन द सेम लाइन। मोर देन वन कमांड सेम लाइन के अंदर अगर आपको यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हाँ सेम लाइन दोनों क्वेश्चन आंसर है। पहला था टू कनेक्ट टू कमांड्स एंड मोर देन वन कमांड इन द सेम लाइन। कनेक्ट करने के लिए तो हमें पाइप साइन को यूज़ करना, मोर देन के लिए आपको सेमीकोलन और वो लगाना पड़ेगा डॉलर, और कनेक्ट करने के लिए जैसे कि आपको मान लिया कि कैट फाइल टू डॉट txt और उसके बाद ये क्या और  फाइल कौन सी है, माई फाइल डॉट txt है। यहाँ पे है पाइप से रिडक्शन ही यहाँ पे सेमीकोलन से ही हम लोग दे सकते हैं। तो कनेक्ट
और हाँ, मोर देन वन कमांड के लिए सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कमांड्स यूज़ को, जैसे कि हम लोग ये भी यूज़ कर रहे हैं, एक और कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी चीज़ें हैं उनको हम लोग एक साथ, ये मोर देन वन कमांड्स यूजिंग द सिंगल लाइन सेमीकोलन यूज़ किया जाएगा। और ऊपर सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि टू कनेक्ट द 2 कमांड्स, तो 2 कमांड्स को एक साथ आउटपुट शो करने के लिए एंड साइन यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने वो वाला यूज़ किया था। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट असाइनमेंट है इसमें पूरा, और उसको करिए। अब आज तो डन मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हो गया, और नेक्स्ट लैब में हम लोग तीनों लैब का डन देखेंगे सभी का। ठीक है, और चीज़ों को करेंगे। किसी को कोई कमांड क्लियर नहीं हो रहा है तो अभी पूछ लीजिए। किसी कोई लैब असाइनमेंट में कोई कमांड्स नहीं हो रहा है तो वो पूछ लीजिए। क्या सब कुछ क्लियर हो गया सभी का? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो उस पर बात करिएगा। और जैसे बीच बीच में वो एरर आई थी, तो क्योंकि हमारी फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसको आप पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ रन हो रहा है, रनिंग वाला पार्ट, वो आप उसको फेच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और सारे कमांड्स को यूज़ करिए। नेक्स्ट लैब में हम लोग वाइवा लेंगे और सारे तीनों असाइनमेंट को डन देखेंगे। उसका सभी को देखना है, सबको अवेलेबल रहना है, क्योंकि अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो वो वाइवा आपका नहीं हो पाएगा। और तीनों लैब का वाइवा अलग अलग मार्क्स है। ठीक है, तो उसको तैयार रखिए। ओके, और तीनों असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। जिसका लैब असाइनमेंट नहीं कंप्लीट है तीनों में से, तो वो तीनों ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, इन सब को प्रैक्टिस करिए और रन करिए इसको सभी को। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई, कोई बार असाइनमेंट और देख लीजिए, मैं अब शेयर करता हूँ। और कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है तो देख लीजिए। इस असाइनमेंट आपका है, ये शेयर मुझे वो करना चाहिए आपका टर्मिनल। अगर कोई कमांड आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा था आपका सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड पूछा गया टू कनेक्ट 2 कमांड। 2 कमांड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एंड साइन का यूज़ कर सकते हैं, और पाइप का भी यूज़ करते हैं। लेकिन पाइप में एक स्पेसिफिक ऐसा होना चाहिए कि पहले के इनपुट उसी में रिवर्स जाने वाला होना चाहिए। पाइप का यूज़ मैं देखता हूँ जो होता है। हाँ, ये पाइप का यूज़ देखिए, पाइप से भी आप कर सकते हैं। सेकंड जो टास्क है कि 2 कमांड को एक साथ हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो पाइप और एंड दोनों कर। यहाँ पे ls यूज़ किया मैंने कि जितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं उनको यूज़ कर लें। इसके बाद WC क्या है, रबर अकाउंट, तो इसका आउटपुट जो है वो उसमें जा रहा है। मतलब एक लॉजिक वाइज चीज़ जानी चाहिए, कुछ भी नहीं लिख देंगे। लेकिन सेमीकोलन में क्या है, जो फोर्थ वाले ऑप्शन में कोई भी कमांड आप यूज़ करिए, सबके आउटपुट एक साथ शो करेंगे। तो उसमें वो था फोर्थ वाले में कि मोर देन वन कमांड इन द सेम लाइन, तो वहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया है। एंड साइन का यूज़ करके भी हम लोग ये सेकेंड ऑप्शन को कर सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन था तो मैंने दोबारा से बता दी। ठीक है, thank you all. Complete your assignment, lab assignment, and be prepared for the viva and done. ठीक है, सभी लोग उसके लिए तैयार रहिए। अटेंडेंस सभी ने दे रही है सभी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।